नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल एएमबी लाइव ठाकुर बसंत के साथ। मेरे सहयोगी हैं भानुप्रकाश शर्मा जी। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खुर्जा विधानसभा साहेबपुर कला, जहां बहुत सारे युवा इकट्ठे हुए हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि उनका क्या क्या मत रहेगा और किसका चेहरा देखना चाहेंगे। पहले भैया के साथ हम जाएंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार, कहाँ के निवासी? साहेबपुर कला। इसकी बार आप जो देखना चाहेंगे, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? योगी जी की। योगी जी। गुड। योगी जी की सरकार में ऐसी क्या खासियत, अब योगी जी की सरकार देखना चाहेंगे? जी अच्छा लगे, योगी चाहिए बस। इनको अच्छे लगते हैं जी योगी जी। और हमारे साथ बहुत सारे युवा। सुनो तो शेर है जी योगी। कैसे शेर है जी? चो जी मतलब यू सगळे गठबंधन ते का जीत जाएंगे ऐसे। शेर है को अकेलो खड़ो हो योगी। अच्छा, वो अकेले और बहुत सारे गठबंधन से। आपको खैर, भैया ने बोला भैया ने बोला और भी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हमारे साथ और भी बहुत सारे युवा खड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। भैया के साथ जरा कैमरा लगाएंगे बॉस। भैया, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम पंकज सिंगर है। मैं शाहपुर कला निवासी हूँ। और नहीं, आप अब की बार किसका चेहरा देखना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ योगी जी। सभी लोग योगी जी के दीवाने बहुत। योगी जी क्यों? इसीलिए कि उन्होंने सबसे पहले तो मेन बात होती है जी सुरक्षित माहौल। हमारे प्रदेश का जो माहौल है वो उन्होंने बहुत 100% सुरक्षित बनाया है उसको, जो इससे पहले कभी नहीं रहा। हमारे प्रदेश का माहौल जो रहा इससे पहले कभी भी इतना सुरक्षित नहीं रहा। हमने अपने आप को इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं करा। तो अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस मानते हैं? 100%। और भी हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा हम जानकारी। भाई, आप तो खैर बीजेपी की लगी रहे हैं क्योंकि आपने सौदा पहना है। बीजेपी के तो आप बीजेपी की कोई खासियत बताइए। खासियत बताओ, कौन सी खासियत? हमारे दर्शकों को कुछ खासियत बता दीजिए बीजेपी की। को सबसे तो शासन है ना, भेदभाव। कैमरा काते से बात करेंगे आते, भेदभाव कोई ना, सब एक समान। ठीक है, राशन सब मिल लो, सबकी गरीबन की सुनी जा रही है। ठीक है, तो क्या राशन से सरकार बन जाती है? उनकी सब तक मदद ना करोगे तो सरकार कैसे बन जाएगी? जैसे कर रहे हैं वो सबकी, तो तभी तो उन्हें पूछ रहे हैं। मदद कर रहे हैं उनकी सबकी, तभी तो वो पूछ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, जरा उनसे हम बात करना चाहेंगे। दादा, दादा, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। क्यों? बहुत बढ़िया काम करे इन्होंने। क्या बढ़िया काम किए? उन्होंने इतने बढ़िया काम करे। एक तो उनका कोई परिवार नहीं, कि जिसके लिए वे धन इकट्ठा करेंगे। और ये अखिलेश जी हैं, इनका तो बहुत बड़ा परिवार है। ये तो सारी गवर्नमेंट बच्चा को अपने को सांसद बनाते हैं, इनकी सर पड़े तो। और इन्होंने इनके जन्मदिन पे वो डांस ठुके हुआ के जो इंद्र की अप्सराएं नाचती हैं ना, ऐसे वहाँ नाच होता है वहाँ। हमारे मोदी जी क्या है? मोदी जी ने तो गरीब जनता को नाच खिला दिया, फ्री में नाच खिला दिया। लॉकडाउन फ्री में नाच खाने से क्या सरकार बन जाती है क्या? फ्री में नाच खाने से या फ्री में राशन देने से क्या सरकार बन जाती है? नहीं, फ्री में नाच खवाने से और वैसे सरकार नहीं बनती है। लेकिन उनके आचरण और बौद्ध आदमियों को उन्होंने इतना सोचा है कि जागा कोई ठिकाना नहीं है। बस ये नहीं किसी ने सोचा और नहीं कोई सोच सकती है, इसीलिए वो आदमी बहुत बढ़िया है। जैसे दादा, आपको लगता है आपकी बार फिर बीजेपी आएगी? बार बार बीजेपी आएगी। बार बीजेपी आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी बीजेपी में क्या खासियत रही है जो फिर हर बार बीजेपी आएगी? मनुष्य के जब कर्म बढ़िया होते हैं तो बार बार ही आता है वो। उनके कर्म, कार्य, विकास। 3 साल हो गए बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। 3 साल हो गए बच्चे इस कोरोना काल में स्कूल नहीं जा पाए। और जो कि ये बोला था बीजेपी सरकार ने कि बच्चों की फीस माफ होगी, किराएदारों का किराया माफ होगा। इसमें क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने जब बच्चा जिंदा रहेगा तो पढ़ भी पाएगा, जब जिंदा ही नहीं रहेगा कोरोना काल में खत्म हो जाएगा, कहाँ से पढ़ पाएगा? पहले जीवन है या शिक्षा है? पहले जीवन। और भी हमारे साथ दादा है, उनसे बात करना चाहेंगे। दादा, अब की बार किसकी सरकार?
हमारे से तो बीजेपी की है साहब, क्योंकि हम तो कट्टर बीजेपी के स्टार्ट से रहे। आप कट्टर क्यों रहे बीजेपी के? हमेशा से उन्हीं को ही वोट दिया है। क्यों दिया है आपने, क्या खास? जब से हम वोटर बने हैं तब से आज तक हमने समेत बीजेपी को वोट दिया था। दादा पिछली बार यहाँ विजेंद्र खटीक यहाँ विधायक रहे, क्या एक बार आपके गांव में पधारे? विकास किया है हमारे बच्चों ने। नहीं, विजेंद्र सिंह यहाँ कितनी बार पधारे? कई बार आए विजेंद्र सिंह, कई बार आए, ऐसी बात ना है, आए कई बार आए गाँव में। विजेंद्र सिंह कितनी बार आए यहाँ? विजेंद्र सिंह हमारे यहाँ जो 10-12 बार आ गए अच्छा, पिछली बार तो विधायक यहाँ रहे थे, वो आ चुके हैं यहाँ। और अब भी आते हैं वो, और अब भी आए थे परसों। अब तो बहन यहाँ खड़ी हुई हैं एडवोकेट, तो क्या उनके साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल जी, उनके साथ हैं और हम विकास के साथ हैं। विकास, सरकार ने विकास किया और विकास के लिए ही हम साथ हैं। विकास चाहिए, विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो दोस्तों आज यहाँ पर मीनाक्षी जी का प्रोग्राम है और मीनाक्षी जी पधार रही हैं। लगभग यहाँ सभी बीजेपी के समर्थक हैं। दोस्तों अगर आप हमारी खबर से सहमत हैं तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खुर्जा विधानसभा से आज यहाँ ग्राम पंचायत साहेबपुर कला में मीनाक्षी सिंह एडवोकेट का आगमन था और यहाँ आ चुकी हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं उनके साथ काफी जनसैलाब है और जनसैलाब में से हमारे साथ कुछ साथी हैं, तो जानना चाहेंगे अब की बार क्या भाजपा जीत प्राप्त कर पाएगी? बिल्कुल जीत पाएगी जी। तो भाजपा ने कुछ लोगों की देखने को हमको मिल रहा है कि बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है। देखो जी, किसान ने दी स्वच्छ भारत मिशन और काफी भयमुक्त शासन दिया है भाजपा ने प्रदेश को। कुछ आरएलडी के जो उम्मीदवार हैं वो भी कह रहे हैं, जाट समाज जो कह रहे हैं कि ये अब आरएलडी की जीत होगी यानी सपा की जीत होगी। नहीं जी, सपा की जीत नहीं हुई। ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो भी वोटर है वो भाजपा को पसंद करता है। उसके शासन व्यवस्था, कानून प्रशासन, सभी व्यवस्था बढ़िया रही है जी उसकी। ठीक है ना? आपका कहने का मतलब है कि आपकी बार भाजपा जीत प्राप्त कर पाएगी? भाजपा जीत प्रचार कर पाएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी जी। लगभग कितनी सीटें प्राप्त कर जाएगी आपके अनुमान से? हमारे 300 प्लस। 300 तो यहाँ भैया जी का कहना है कि लगभग 300 प्लस सीटें ले जाएगी और हमारे साथ हैं साथी हैं, तो जानना चाहेंगे उनका नाम। धीरेन्द्र चौधरी। आप तो लगभग ग्राम प्रधान है यहाँ से वर्तमान में अभी? पूर्व भाई छोटा। अच्छा, पूर्व हैं। तो हमारे साथ पूर्व ग्राम प्रधान साहेबपुर कला से हैं, तो जानना चाहेंगे कि आपके भाजपा जीत प्राप्त कर पाएगी? हाँ 100%। लगभग कितनी सीटें लेगी अपने अनुमान से? 300 प्लस। 300 प्लस। हाँ। तो यहाँ तो सुनने में आ रहा है जैसे जाट समाज है वो आरएलडी पे पूरा अपना सपोर्ट करने जा रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ जाट समाज कम से कम 60% बीजेपी के साथ है जी। हाँ जी, 60% देश के लिए कुर्बान है जाट। तो यहाँ कहने का मतलब है उनका देश के लिए कुर्बान है जाट और पूर्ण रूप से भाजपा के लिए सपोर्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ भी काफ़ी तादाद में यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है मीनाक्षी सिंह एडवोकेट के साथ, जैसा कि वो खुर्जा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं आईटी विभाग से जिला संयोजक महोदय चंद्रमणि भारद्वाज जी, तो जानना चाहेंगे उनसे भी। आज ग्राम पंचायत साहेबपुर कला में आगमन था तो उनको लेकर, तो महोदय जैसा कि आने वाली समय के लिए पार्टी की क्या तैयारियां होंगी? पार्टी की तैयारियां कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुर्जा में आ रहे हैं और पार्टी ने जो कोरोना काल में जो काम किया है, अभी वर्चुअल रैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को पूरे देश को, उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। और हम लोगों ने चुनाव को लेकर के पहले से पूरी तैयारियां की हुई हैं और निश्चित ही जनता का, आप देख सकते हैं जनता का कितना अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। और जनता की आवाज़ है कि फिर से योगी जी, क्योंकि जो सुशासन भाजपा ने दिया है, जो भयमुक्त वातावरण भाजपा सरकार ने दिया है, उस भयमुक्त अपराध मुक्त समाज के स्थापना के लिए ही लोग, सारे लोग अब आप ठंड में भी निकल करके अपने भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए उमड़ी हुई है। तो इसलिए अब की बार फिर 300 प्लस भाजपा सरकार। तो जनता जनार्दन तो ये भी चाहती है विद्यालय खुलने चाहिए, लेकिन विद्यालय बंद चल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विद्यालय में जो नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है। यदि कोरोना के समय विद्यालय खोले और गलती से किसी बच्चे को पॉजिटिव हो गया तो उस बच्चे के साथ में पूरे परिवार का सिस्टम खराब हो जाता है।
इसलिए सरकार ने कहा कि कोरोना काल में विद्यालयों को बंद किया जाए, लेकिन उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा की भी व्यवस्था सरकार ने की है। और सरकार ने आपको देखा होगा कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था पैदा नहीं होने दी है। इसलिए सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि जनता को भी बचाना है, और क्योंकि चुनाव है, चुनाव को भी कराना है। जी तो लगभग कितनी सीटें अब की बार भाजपा लेके जा रही है? भाई साहब 300 प्लस का हमारा नारा है, 300 प्लस लेके आएंगे। हमने काम किया है, इसलिए काम के दम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे खोखले वायदे नहीं है, हम साक्ष्यों के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, और 300-350 हम लेके आएंगे। अखिलेश भैया तो 400 बता रहे हैं अपने, आप 300 कहाँ से लाएंगे फिर? देखिए, अखिलेश भैया की बात करना तो हम मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि अखिलेश भैया का आपने गणित देखा होगा। अखिलेश भैया की अगर पूरी ही गिनती सीखी जाए, उन्होंने पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, और अखिलेश भैया की अगर आप लिस्ट देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल के साथ में उनका जो गठबंधन हुआ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसी सीटें तैयार की हैं। अगर आप प्रत्याशियों की सूची देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये विधानसभा भेजने वाले प्रत्याशी हैं या हज के यात्रा पर भेजने वाले लोग हैं। ये अखिलेश भैया का है। अखिलेश भैया को लोगों ने पहले जवाब दिया है कि आज जनता के बीच में एक नारा चल रहा है, आप भी सुन रहे होंगे उस गाने को, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और फिर से हम योगी सरकार बनाएंगे। और अखिलेश भैया के परिवार ने, जब अखिलेश भैया के पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय कार सेवकों पर गोलियां चली थी, कार सेवक लहू लुहान हुए थे, और सरजू माँ का पवित्र जल उनके लहू लुहान से रक्त रंजित हुआ था। ये अखिलेश भैया का शासन जनता ने देखा है। अखिलेश भैया कह रहे हैं यदि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट जनता को फ्री देंगे, तो इसमें जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या लेके आ रही है? भाई साहब, बिजली तो तब फ्री देंगे ना जब वो बिजली क्षेत्र में भेजेंगे। पीछे जब उनकी सरकार थी उस समय कहाँ थी बिजली? उस समय मात्र 8 घंटे बिजली आती थी। जब बिजली ही नहीं आएगी तो कहाँ से बिजली देंगे? और रही बात 300 यूनिट फ्री देने वाली बात, देखिए कहीं भी कैसे भी, कहीं आपने दिल्ली का देखा है, दिल्ली में फ्री के लालच में लोगों ने किस सरकार को चुना? केजरीवाल की सरकार को। जनता आज त्रस्त है, कहाँ से लेके आएंगे? अगर आप एक गड्ढे को खाली करेंगे तो कहीं से तो मिट्टी उठा के लाएंगे ना, तो कैसे आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे? और अखिलेश भैया कह रहे हैं जो पुरानी पेंशन है उनको भी बहाल करेंगे। देखिए, पेंशन तो जो पेंशनर्स हैं, जो ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा पेंशन, वो पेंशनर तो भाजपा सरकार भी दे रही है ना, पेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश भैया ने, आपने सुना होगा, एक और अखिलेश भैया ने कहा है कि जो अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ का हाल देखा आपने, श्रुतिगंज का हाल देखा। श्रुति बाजार में आप गाड़ी लेके चले जाइए, 10 मिनट में गाड़ी कट जाती थी। आज वहाँ सारा मामला सिस्टम खत्म हो चुका है, अपराधी बिल में घुस चुके हैं। कहीं भी किसी प्रदेश में अपराधी खुद तख्ती टांग के नहीं आता था कि जी मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे गोली ना लग जाए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी आम जनता सुरक्षित है योगी जी के राज में। भाजपा सरकार पर ये युवा हैं उनकी नाराजगी है कि अभी तक भर्ती नहीं निकाली, हम यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो भाजपा सरकार इस पे क्या कहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना पीछे का देख लिया, अब 2 साल तो इस कोविड काल में चला गया, ठीक है। उससे पहले जो भाजपा सरकार ने भर्तियां निकाली, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे अध्यापकों की रही हों, शिक्षकों की रही हों, चाहे पुलिस में भर्ती रही हों, जितनी भी भर्ती रही हैं सारी पारदर्शी से हुई हैं, सब में पारदर्शिता है। कहीं भी अभी देखा पीछे सपा सरकार में नकल माफियाओं का शिकंजा कस रहता था शिक्षा पे, कि लोग जाते थे कि जी हाँ हमको 10वीं करनी है तो अलीगढ़ चलेगा, अलीगढ़ के नकल सेंटर पर जा करके उन्होंने नकल करके शिक्षा ग्रहण की। लेकिन सपा के जो दूसरा सपा के समय देखते थे हर थाने में यादव भर्ती हैं, क्यों भाई? क्या और जनता ने आपको वोट नहीं दी? और भाजपा सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, ये मूल मंत्र है। और सपा के शासन में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही सरकार है, सर्व को लेकर के चलने वाली भाजपा सरकार है। उसी के दम पर हम भाजपा की सरकार 300 प्लस बना रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्ष है ही नहीं कहीं। विपक्ष जिस समय भाजपा का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, जिले से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता जब कोरोना की पहली लहर में मास्क कर रहा था, सैनिटाइजर वितरण करता और लोगों को भोजन पहुंचा रहा था, उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय तो देख के हंसते थे। ये हमारे प्रधान जी हैं यहाँ के साहेबपुर के, अन्नू जी, इन्होंने उस समय लोगों की सेवा की। और कितने कार्यकर्ताओं ने लंगर लगा करके सेवाएं की? कहाँ थे उस समय सपा, कहाँ थे बसपा और कहाँ थी कांग्रेस? ये लोग सिर्फ जनता का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब जीतने से पहले चुनाव टाइम पे तो गाँव आते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो गाँव में कोई आता ही नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने कभी देखा जिसकी सरकार हो वो लोग जनता के बीच में जा रहे हो? देखा आपने? पिछले 5 साल में लगातार भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का राजनेता, भाजपा का पदाधिकारी जनता के बीच में गया।
2.5 साल जो कोरोना का काल रहा ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जमीन पर भाजपा कार्यकर्ता था, किसी अन्य विपक्षी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। और ये जो बात कर रहे हैं ना बबुआ की, उन बबुआ ने तो ये कहा था कि हम तो भाजपा का टीका ही नहीं लगवाएंगे। देखिए, कांग्रेस को ना तो डॉक्टरों के ऊपर विश्वास है, और उन्होंने कहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, तो उन्होंने सैनिकों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। सपा की सरकार में आजम खान की भैंस को ढूंढती थी उत्तर प्रदेश पुलिस, और वही उत्तर प्रदेश पुलिस है आज अपराधियों को निकाल के मार रही है। अपराधी सरेंडर हो रहे हैं, पुलिस तो नहीं बदली, पुलिस नहीं बदली ना। वही सिपाही उस समय थे, वही सिपाही आज हैं, वही ऐसे उस समय थे, वही ऐसे आज हैं। सिर्फ बदला है तो व्यवस्था बदली है, उनकी सोच बदली है, आज उनके काम करने की शक्ति बदली है, ये अंतर है। और हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ और भी साथी हैं, तो आपको रूबरू कराएंगे। तो भैया की बोलेंगे तो साथ हैं हमारे, तो जानना चाहेंगे, आज आपके गांव में मीनाक्षी सिंह एडवोकेट आई थी, तो भाजपा बता रहे हैं कि 300 प्लस लेके जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे भाजपा की जीत के लिए? 300 प्लस लेके जाएंगे, ले जाएंगे, कम लेके जाएंगे 300 प्लस। तो अखिलेश भैया में क्या बुराई है ऐसी के वो भी तो कह रहे हैं 400? अगले गुंडा राज है, उसका गुंडा राज है जी। अगले भैया तो कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पेंशन वगैरह बहाल करेंगे। पहले भी तो हुई 300 यूनिट आवे जो फ्री करेगा। बीजा में 2 घंटा और बीजा 22 घंटा 18 घंटा, मतलब बिजली कहाँ से फ्री दे दो। इनका कहने का मतलब है सरकार अखिलेश भैया की पहले भी थी, तो जब पहले नहीं दे पाए तो अब क्या देंगे। तो और हमारे साथ में हैं भैया जी, तो जानना चाहेंगे, प्रधान जी हैं, वर्तमान प्रधान जी, पूर्व प्रधान रविंदर सिंह जी हैं, तो जानना चाहेंगे आज आपके गांव में मीनाक्षी सिंह एडवोकेट जी आई हैं, तो अब की बार क्या भाजपा अपनी जीत तय कर पाएगी? भाजपा तो जीत रही है, लगभग कितनी सीटों से? देख नहीं रहे हो, 300 प्लस। अखिलेश भैया 400 बता रहे हैं। अखिलेश भैया तो मनगढ़ंत षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्रकारी सरकार रहती है उनकी, खुद षड्यंत्र रचते हैं वो। उन्हें क्या पता है, जमीन पे आके देखा उन्होंने क्या हो रहा है? जमीन पे तो कुछ देखा नहीं, जमीन पे तो भाजपा के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी घूम रहे हैं, भाजपा के मंत्री घूम रहे हैं। अखिलेश कहाँ आए, कहाँ थे अखिलेश? पिछले 3 साल से जब देश महामारी की चपेट में आ रहा था तो अखिलेश भैया थे कहाँ? अखिलेश भैया के मंत्री कहाँ थे? कोई आप दिखाई दिया आपको? देखा? आप भी प्रेस वाले हैं, आपसे भी हम पूछना चाह रहे हैं, क्या आपने कोई सपा का बंदा कहीं देखा? सपा बसपा RLD में भी जाट जाति से हूँ, आपने देखा कहीं कोई? जाट जाति से। और यहाँ पे जयंत भैया तो सपा में, जयंत भैया ने तो लुटेरों के साथ कर लिया गठबंधन। एक मास्टर का बेटा जो उद्योगपति, अरबपति, खरबपति, वो तो ये बोल रहे हैं मैं क्या चबन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा या बदल जाऊंगा। नहीं, उन्हें बदलने की आवश्यकता भी क्या है? मतदाता अपने मर्जी से मत करेगा, जयंत भैया की जेब में मत थोड़ा ही है। मतदाता अपनी मर्जी से वोट करेगा, जाट जयंत भैया के पीछे इतना नहीं है। जयंत भैया ने गलत रास्ता चुन लिया तो जाट भी गलत रास्ता चुन लें। यानी आप राष्ट्र हित में वोट करने वाले हैं? बिल्कुल राष्ट्र हित में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने सुना कि जयंत भैया ने गलत रास्ता चुना है और हम उनके साथ नहीं हैं, जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं, उन्होंने बताया है। तो हमारे साथ और भी हैं, दादा हैं। क्या बात है, हम न दें तो दादाजी से मुलाकात कराएंगे। हाँ, कर ले जी दादा, अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कौन है यहाँ बनाएंगे? मीनाक्षी है। तो दादा बहन कुमारी मायावती जी में क्या बुराई है? हम न दें तो रुको तो सही। हाँ, रुक रहा हूँ, खूब बना ले हो। और अखिलेश भैया में क्या बुराई है? सगरी बुराई है, वो तो 300 यूनिट बिजली फ्री ने देने वाले हैं। घोटा भी ना दियो, कतई भी ना। जनता बिल भर भर के परेशान हो गई। 300 यूनिट तो जब आएगी, जब उनके ज़माने में 2 घंटे बिजली आती थी, तो 300 तो फ्री दे देंगे, कहाँ से आएगी? जब 2 घंटे के हिसाब से बिजली आई 24 घंटे में, तो 300 कहाँ से फ्री दे देंगे? वो तो कागजों में ही चढ़ेगी। जी। और अब आज आदमी को जो 22 घंटे बिजली मिल रही है। यानी कि आप भाजपा के कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सहमत हैं। रोड से, बिजली से, गुंडागर्दी से, हर चीज से सहमत है। जी जी दादा कुछ कह रहे थे? हाँ, कंगो जी, बिल चढ़ जाए किसान की गांड पे और बिजली आवे ना है, फिर केबल टूटे और दुनिया भर का नुकसान हो, मोटर टूटे, किसान मरे।
यानी आप उनकी सरकार से परेशान है अखिलेश भैया की? जिक्के हाँ। और जयंत भैया तो अखिलेश भैया के साथ गए कि हम सरकार बना रहे हैं 400 सीटों से। सरकार तुम्हारी फेल है। हमारे साथ चाचा हैं, जानना चाहेंगे। तो चाचा, अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? योगी जी है। पक्का? बिल्कुल। अखिलेश भैया में क्या बुराई है? गुंडा है, कह देने वोट बताओ। भाई उनके यहाँ में मुख्तार अंसारी, ये देखो बदमाश से कितने आदमी मार दिए, टिकट उन्हें ले रहे हैं। उनके विधायक तो अब कह रहे हैं कि अब हम बह जाएंगे तो घर साथ काट देंगे। बताओ जी, आज तक तो कोई आया ना काटने। ना, कह तो रहे हैं टेलीविजन देखो, वो हम कह रहे हैं ना, वैसे रूमर फैला रखी है। कैसे हाँ, आंखन से देखे हम टेलीविजन ना देखे। आप बताइए, अब इधर रोके, हम बताओ, हम टेलीविजन देखें, हम उनके विधायक कह रहे हैं। बात है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब के हम बन गए तो इन तो बदलो लेंगे बीजेपी। अब कैसे खरीद लेंगे? यानी डर की वजह से ना बना रहे सरकार सपा की? गई बनेंगे। आता ना योगी बढ़िया वो अखिलेश जी जन्मदिन मना में तो रंडी नचा में वो एक पौधा लगा में, उनको तो खर्चा ही ना कछू। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री चाहिए। भैया कुछ कह रहे हैं कैराना पे जी? हाँ, तो इन्होंने काटे नहीं थे, आप कह रहे थे होगा काटने आए। कैराना में क्या हुआ था बताइए? सब हिंदुओं को मार मार के काट के नहरों में नहीं फेंका था। और उन्होंने जो मुआवजा दिया था किसको दिया था? एक अलग समाज को दिया था जी। तो इसलिए बीजेपी सरकार के लिए हम सपोर्ट करेंगे और बीजेपी सरकार बनेगी। कहने का मतलब है आज के युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार क्या चीज होती है और देश के अंदर राष्ट्र के प्रति कार्य करना क्या होता है। आज हमको जहां भी हम जाते हैं, लोगों के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो अनजान हो। सभी अपने बुद्धि और विवेक से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और सभी बोल रहे हैं हमारा वोट जाएगा तो राष्ट्र हित में जाएगा। आप देख रहे थे एएमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।